साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे के बाद मुंबई वापस लौट आए हैं, लेकिन उनके एक बयान ने उनके लिए सिरदर्दी बढ़ा दी है, उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईवीएम पर अपने बयान को देकर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक हैं कि वारंट निकल गया, घर की तलाशी होगी और उसके बाद गिरफ्तारी की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो क्या उद्धव ठाकरे का ईवीएम पर दिया बयान ही भस्मासुर बन गया? बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री फडणवीस को घसीटने का ये बवाल हुआ है, अंजाम भी होने जा रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव ठाकरे की अकल पर कमेंट जरूर करें कि किस हालात में, किस कंडीशन में उद्धव ठाकरे ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे खुद ही फंस जा रहे हैं। कमेंट जरूर करें। तो दिल्ली में उद्धव ठाकरे गए थे इंडिया गठबंधन की बैठक में। हालांकि वहां उनकी बेइज्जती जरूर हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ गलत हुआ और उद्धव ठाकरे अपने दिल्ली दौरे को सफल बता रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। अब जब मुंबई वो लौटे हैं तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि एक बीजेपी के नेता ने, जो कि उनके करीबी रहे हैं, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को बताया था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा उद्धव ठाकरे की तरफ से, कहें कि बड़ा दावा उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया है कि ईवीएम को हैक किया गया था, हैक किया जाता रहा है। और बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे को बताया कि ईवीएम हैक कैसे होती है। ये खुद बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने और यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के चुनाव जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है, वो है ईवीएम। उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालांकि वो अब नेता नहीं है, लेकिन वो अभी भी बीजेपी में ही है, लेकिन उस नेता का नाम नहीं बताया। और अब इसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर, देश में ईवीएम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें ये तक बता दिया था कि कैसे ईवीएम हैक होती है। तो इसके बाद तो अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी हो सकता है। जी हाँ, खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के घर पर तलाशी हो सकती है कि आखिर ऐसा उनके पास क्या है, किन सबूतों के आधार पर उद्धव ठाकरे ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई सबूत है तो उसे सामने लाएं, दिखाएं, और अगर सबूत नहीं है तो फिर उद्धव ठाकरे जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, बीजेपी गुट के नेताओं का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे पर इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे उलझुल बयान दे रहे हैं और कुछ भी कह रहे हैं। और ऐसे में ईवीएम को लेकर दिए गए बयान ने बीजेपी के करीब करीब बड़े तबके के नेताओं को यहाँ पर संकट में डाल दिया है, कहें कि सस्पेंस में खड़ा कर दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर कौन ऐसा नेता है जिसने उद्धव ठाकरे से ऐसी बात की है, ईवीएम को लेकर बात की। अगर बात ऐसी नहीं हुई है तो फिर उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही झूठ ये बयान क्यों दे दिया। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे पर बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है। खबरें तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे के घर पर सर्च के लिए वारंट तक निकल चुका है। सर्च वारंट निकलने के बाद घर पर तलाशी होगी और उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे गलत पाए जाते हैं तो फिर उन पर एक्शन होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो यहाँ पर न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली से लौटे उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर भी खूब हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि मैंने कई मंत्रियों के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री फडणवीस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 3 मंत्रियों का उन्होंने नाम लिया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा मामला इन 3 मंत्रियों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है उद्धव ठाकरे के लेकर, जिन्होंने सबूत देने की बात कही है। और उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस को भी कटघरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी कामयाब होती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब उन पर ही उल्टा एक्शन हो सकता है। वो बयान जो ईवीएम को लेकर दिया वही खुद उद्धव ठाकरे के लिए भस्मासुर साबित हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे को इस बयान को लेकर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए अगर गलत बयान दिया है, और अगर बयान में कुछ दम है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की बेइज्जती इन दिनों फिलहाल पूरे मीडिया में छाई हुई है कि आखिर कैसे उद्धव ठाकरे को दिल्ली में सबसे पीछे वाली लाइन में बैठाया गया था, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। उस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ऐसी बातों को गलत तूल दिया जा रहा है, लेकिन बात तो यही है, वीडियोज ने यही कहा, फोटोज ने यही कहा कि हाँ बेइज्जती तो हुई थी। लेकिन अब इधर मुंबई में जो हुआ उसने तो और ज्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बेइज्जती
पार्टी करने वाले कोई और नहीं है बल्कि उनके अपने ही भाई राज ठाकरे हैं, जिनके साथ वो फिलहाल अब राजनीतिक दोस्ती बढ़ा रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। असल में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ने का फैसला लिया और दोनों ही पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताते हैं। बेस्ट मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई है और वो सोसाइटी लोगों को क्रेडिट देती है, यानी कि लोन देती है और उसका खर्चा पानी भी देखती है। यानी कि मुंबई में बहुत मजबूत ये संस्था है बेस्ट, और उसी बेस्ट की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर चुनाव होना है, सदस्यों का चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने पैनल बनाए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने अपने पैनल बनाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि बेस्ट के पैनल में उनकी पार्टी की सीटें ज्यादा रहेंगी, यानी कि वो 51% सीटों पर लड़ेंगे। यानी कि एक तरह से साफ साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही बड़ी होगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही ज्यादा सांसदों ज्यादा विधायकों वाली होगी, लेकिन अगर यहाँ मुंबई में चुनाव की बात आती है तो भले ही छोटे से छोटा चुनाव क्यों ना हो, तो हम आगे रहेंगे, हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और ये बात उद्धव ठाकरे को कह दी गई है कि बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में जो पैनल बनेगा उसमें राज ठाकरे की पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कम। और इसके बाद तो बवाल हो गया, क्योंकि एक तो पहले दिल्ली से बेइज्जत होकर लौटे थे उद्धव ठाकरे और यहाँ पर उनके अपने भाई राज ठाकरे उनको बेइज्जत करने में तुल गए थे। साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अकेले चुनाव लड़ने का यही मतलब है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों हारेंगे और शिंदे गुट और बीजेपी इस चुनाव को जीत जाएगी। लेकिन राज ठाकरे को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिलहाल भी वो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए मरता क्या न करता वाली कंडीशन है। तो दिल मसोस कर, मन मसोस कर और खून का घूंट पीकर एक कहें कि इज्जत को अपने पैरों तले रौंदते हुए खुद उद्धव ठाकरे आगे बढ़े, राज ठाकरे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और बड़ी खबर यही है कि अब दोनों पार्टियां यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी बेस्ट चुनाव में अपना पैनल एक साथ मिलकर देने वाले हैं, बेस्ट के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। इसीलिए तो खबर यहाँ तक है कि अकेले में उद्धव ठाकरे रोने तक लगे कि आखिर उनकी गलती क्या है जो इस तरह से उनको दिन देखने पड़ रहे हैं, इस तरह से उनकी बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए तो बेइज्जती की शुरुआत है, अभी तो लंबा बेइज्जत होना है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।